गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारी मॉर्निंग हुई है सुबह 3:30 बजे। हम आपको घड़ी में दिखा भी रहे थे कि ये देखिए 3:27 हो रहे हैं। अभी हम उठ गए तो हमने सोचा कि पहले हम उठते हैं। उठने के बाद फिर हम आपको टाइम दिखा रहे थे। फिर जो हमने रात अपना पढ़ा था ना, वही टेबल को साफ़ कर रहे थे, थोड़ा सा ऐसे ही छोड़ दिया था रात हमने। इन सबको क्लीन करने के बाद थोड़ा मुँह धो के हम आके सीधा अपने टेबल पे बैठ गए। टेबल पे बैठने के बाद हम इसमें देख रहे हैं नोट्स में कि हमारा कितना रह गया है रिवीजन करने के लिए, क्योंकि गाइस आप सब जानते हैं कि अब टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है। अंतिम यानी लास्ट 1 मंथ की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। जैसे कि रिवीजन करने के लिए फर्स्ट हम आजकल क्या है, हमने एक टारगेट सेट किया हुआ है। जैसे कि मैं अपने अब कोई क्लासेस वगैरह तो हम ले नहीं पाएंगे, अब इतना टाइम नहीं है हमारे पास। अगर आपने ले रखी है तो आप लोग उसे कंप्लीट कीजिए, बट मेरे जो भी क्लास ली थी मैंने वो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। तो बस अब क्या है, मेरा रिवीजन चल रहा है। तो जैसे मैं ग्रामर में कर रही हूँ, ग्रामर में मैंने क्या है, नाउन प्रोनाउन, मतलब एक दिन में मैक्सिमम 8 से 9-10 घंटे पढ़ने हम जब पढ़ते हैं तो हम उसमें काफ़ी कुछ रिवीजन में कवर कर सकते हैं। तो मेरा नाउन प्रोनाउन ये सब हो गया है। उसके बाद मेरा आज ग्रामर में चल रहा है नरेशन, तो मैंने उसी का रिवीजन किया था सुबह। अब मैं आपको दिखा रही हूँ 4:30 बज गए। अब इसे करने के बाद 4:30 बनने के बाद मैं ग्रामर का मेरा, जैसे मैंने ग्रामर में कर लिए टॉपिक, कोशिश करती हूँ मैं एक दिन में 3 से 4 टॉपिक का रिवीजन कर सकूँ। ठीक, उसे करने के बाद फिर मैं सेम लिटरेचर में भी यही रखती हूँ। लिटरेचर में जैसे मैंने एक राइटर के कम से कम 6 से 7 प्ले रिवाइज़ किए, उनकी इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन वगैरह होते हैं वो फिर मैं बुक से देख लेती हूँ। और साथ ही साथ उसके साथ साथ जैसे एंटोनियम, सिमोनियम्स, इडियम्स, फ्रेज, स्पेलिंग एरर, और आपका हो गया क्या लिटरेरी टर्म्स डेली कोशिश करती हूँ मैं 10 वर्ड्स। देखो याद तो किसी को नहीं रहता है, याद रहे ना रहे इससे मतलब नहीं, लेकिन मैं डेली कोशिश करती हूँ कि मैं 10 लिटरेरी टर्म्स क्या है डेली के डेली पढ़ सकूँ। ठीक है, ये मैंने अपनी टू डू लिस्ट भी बनाती हूँ मैं कि मेरा कितना कुछ हो गया और आज मुझे कितना कुछ करना है। तो जो जो हो गया है वही मैं टिक करती जा रही हूँ। जैसे मेरा ग्रामर का सुबह रिवीजन हो गया तो वो मैंने अपना इसमें टिक मार्क कर रही हूँ, कंप्लीट कर रही हूँ। उसके बाद ये सेकंड ग्रामर का करने के बाद मैं ये क्या बोलते हैं, इंग्लिश ऑफ लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को मैंने लेके बैठी हूँ। तो मैं उसको मतलब PYQ पढ़ रही हूँ। उसकी एक एज मुझे कल एक पढ़ी थी मैंने, उसी की PYQ अभी सुबह मॉर्निंग में मैं लगा रही हूँ। क्योंकि यूजली आजकल हो क्या रहा है कि छुट्टियाँ चल रही हैं तो टाइम हमको अच्छा मिल जाता है, सुबह इतना टेंशन नहीं रहता है। उसके बाद ये सब स्टडी वगैरह करने के बाद मैं 8 बजे के समथिंग आप लोगों से मिल रही हूँ। 8-9 बजे का टाइम होगा। ये मैं बेड शीट वगैरह चेंज की थी, बेड वगैरह क्लीन किया था, तो ये बेटू बार बार बीच में आ रहा है। उसके बाद ये मैंने थोड़ा कुर्सी मेज़ वगैरह इनको अच्छे से अरेंज किया है। अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ तो वही सब मैंने कहा पहले क्लीनिंग कर देते हैं, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ घर भी देखना ज़रूरी है। तो ये सब मैं क्लीन वगैरह अच्छे से कर दूँगी। ये मुझे बार बार परेशान कर रहा है, ये देखो हाथ में इसकी लॉलीपॉप भी लगी हुई है, बार बार इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर किए जा रहा है। अब मैंने इसको इधर क्लीन करके इसको मैंने थोड़ा काम करने के लिए दे दिया है। हैंड राइटिंग आजकल इसका मैं ज़्यादातर ध्यान दे रही हूँ हैंड राइटिंग पे, तो मैंने वो करके दे दिया है। मैंने कहा कुछ तो करेगा थोड़ा बहुत, तो मैं इधर ही क्लीनिंग कर रही हूँ अपना पूरा, झाड़ू वाड़ू अच्छे से निकाल रही हूँ। होता क्या है, मॉर्निंग में हम सुबह ऐसे ही जल्दी जल्दी में झाड़ू निकाल देते हैं। अभी क्या है, सारा सामान अरेंज करके हम एक बार अच्छे से झाड़ू निकालते हैं, तो मैं बस वही निकाल रही हूँ। ये सब करने के बाद, नहाने धोने के बाद, ये मैं आपसे मिल रही हूँ शाम को 4 बजे के समथिंग मिल रही हूँ। बीच में मैंने किया लंच वगैरह सब वो किया, पड़ी नहीं वो, मैंने फिर कुछ शूट नहीं किया आपके साथ।
ये तो मैं क्या बोलते हैं लेके ही बैठी थी, इतने में आ गया, बोला मम्मा मेरे को कुछ वो बना दो नाश्ता वगैरह। तो मैं इसके लिए वही थोड़ा सा पहले होमवर्क दे रही हूँ। पहले कह रहा नहीं मैं भी आपके साथ पढ़ूँगा। तो मैं बस इसको थोड़ा सा वो कह रही हूँ। मैंने कहा बेटा मैं आपको कुछ काम दे देती हूँ, आप अपनी ड्राइंग कर लो कुछ। तो मैं वही दे रही हूँ निकाल के, मैंने कहा ड्राइंग में कुछ कर लो। तो बस ड्राइंग में वो करने के बाद मैं थोड़ा सा अपना, जैसे सुबह मेरा इतना ग्रामर का एक वो हो गया था और एक उसका हो गया था हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अब लिटरेचर के जो राइटर हैं ना, उनको ही मैं क्या है, जो बच्चे हैं उनको वो कर रही हूँ। ये देखिए ये मिल्टन राइटर चल रहा है अभी मेरे, उनका रिवाइज कर रही हूँ, तो उन्हीं के मैं वो कर रही हूँ। उसके बाद ये आ गए मेरे एंटोनिम्स और सिमोनियम्स, मेरे एक कंप्लीट हो गए। BK में दोबारा से रिवाइज कर रही हूँ। तो मैंने आज ये मैंने कितने 33 हैं इनको पढ़ा मैंने आज। तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी कि मैंने ये इतना आज कंप्लीट किया है अपना 33। देखो ये सब तो हम सब जानते हैं कि इतना याद कर पाना मुश्किल है, लेकिन अगर हम एक बार 2 बार 3 बार 4 बार अच्छे से पढ़ेंगे तो हम उसको पेपर में देखेंगे तो वो क्या है हमारे माइंड में कहीं ना कहीं थॉट क्लिक हो जाएगा। ये देखिए कितना आधे घंटे मैंने करने के बाद 4:30 बज गए। उसके बाद फिर बेटे को भूख लगी थी तो मैं बस किचन में गई। तो किचन में जाने के बाद किचन में जाने के बाद थोड़ा सा हल्का फुल्का उसके लिए अभी दूध, मैं अपना जो पढ़ रही थी वो रह गया तो मैं उसको कंप्लीटली साथ में किचन में लेके गई हूँ। यार हम हाउसवाइफ का ऐसे ही होता है, हमको पढ़ाई के साथ साथ घर बच्चे फैमिली सब कुछ देखना होता है। तो मैं साथ में बेटे के लिए मखाने थोड़ा मतलब तल दूँगी, 1 चम्मच घी में फ्राई कर दूँगी और उसके साथ ही मैं उसको दूध दे आई। ये पहले मैं उसका दूध गर्म कर रही हूँ। तो अभी क्योंकि क्या है वो भी खेलने जाएगा ना शाम को, तो उससे पहले मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको कुछ अच्छे से खिला दूँ। उसका पेट अगर अच्छे से फिल हो जाएगा तो वो अच्छे से खेलता रहेगा। नहीं तो क्या होता है बच्चों को खेलने के चक्कर में भूख वगैरह कुछ नहीं लगती है। और आजकल तो छुट्टियाँ चल रही हैं बच्चों की तो पूछो मत। उधर मेरा दूध गर्म हो रहा है, मैं साथ ही साथ अपना ये मैं लेके आई हूँ वो क्या बोलते हैं लिटरेरी टर्म्स, तो मैं उन्हीं को रिवाइज कर रही हूँ अपना। जितना देखो हो पाएंगे उतने करूँगी। ये करने के बाद अब मैं बेटे को पहले दूध दे दूँगी गर्म करके, वो दूध पी लेगा अपना अच्छे से। तब तक मैं उसके लिए मखाने फ्राई कर दूँगी। दूध पिएगा तब तो उसके मखाने फ्राई हो जाएंगे। फिर मखाने फ्राई करने के बाद थोड़ा देर वो अभी फ़ोन वोन चलाएगा, क्योंकि सुबह से दिया नहीं है मैंने उसको, तो अभी शाम को थोड़ी देर चलाएगा। उसके बाद 5 बजे से अपने फ्रेंडों के साथ खेलेगा। अब मैं ये मखाने डाल दी हूँ, इनको अच्छे से फ्राई कर दूँगी। हाँ तो गाइस मैं आप लोगों के साथ बता रही थी ना कि अंतिम लास्ट दिनों में हम अपनी तैयारी कैसे करें। तो बेस्ट रिवीजन का तरीका है कि आप पहले जितने आपने नोट्स बना लिए हैं या आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है उसको पढ़िए। क्योंकि अब क्या है हम अगर नया कंटेंट के पीछे रहेंगे कि नहीं इस सर का भी ले लें इस सर का भी ले लें, देखो उससे कोई फ़ायदा नहीं। हमारे पास एक बुक है या नोट्स हैं जितने भी, उसी को बार बार क्या है रिवाइज़ कीजिए और क्वेश्चन पेपर लगाइए, PYQ लगाइए, रिवाइज़ कीजिए PYQ लगाइए। हाँ अगर वो ज़्यादा होता है, अगर सिलेबस ज़्यादा है आपका तो आप अपना क्या है डेली टू डू लिस्ट बना लीजिए और कोशिश कीजिए कि उसको हम टाइम पे फिनिश कर पाएँ। देखो गाइस टाइम तो सबके पास 24 आवर्स ही है ना, मेरे पास भी 24 आवर्स हैं। अब वो हम पे है ना कि हम उस 24 आवर को यूज़ कैसे करें, ठीक है ना। 24 आवर को टाइम सबको, नींद सबको आती है, फैमिली सबकी है, बच्चे सबके हैं, लेकिन अगर हमको सीट चाहिए, एक गवर्नमेंट सीट टीचर हमको बनना है तो मेहनत हमको करनी होगी, कोई और नहीं आएगा। हमको खुद को मेहनत करनी है।
ठीक है ना, हमको खुद को पढ़ना है। तो उसके लिए तो हमें, मेरा सजेशन आप लोगों को यही है कि आप बार बार रिवीजन कीजिए, रिवीजन कीजिए, रिवीजन कीजिए। ये देखिए, और बातें करते करते आप लोगों के साथ देखिए मेरे मखाने और उसमें 1-2 ड्राई फ्रूट्स और भी ऐड किए हैं, वो भी तैयार हो गए।